अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वाकई आज सोचने पर मजबूर है कि आखिर मुसलमान कहाँ आकर खड़ा हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीम बिल को लेकर बहस हुई। मुख्तलिफ इल्मी दानिशवरान मशहूर ओखलाओं ने वह बिल किस तरह गलत है और इसे जानबूझकर किस तरह थोपा जा रहा है, इस पर बहस की गई, जिसमें जमीयत उलमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु संघवी, सैयद कासिम रसूल, मोहम्मद सुलेमान, उज़ैफा अहमदी, निज़ाम पाशा ने वह बिल पर जोरदार बहस की तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बहस में हिस्सा लिया। खैर, कल दोपहर 2 बजे तक के लिए बहस को मुलतवी किया गया। कई अहम नुक्तों पर बहस हुई, जिसमें क्या हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमानों को लिया जाएगा, वह बाय यूज़र पर भी बात हुई। हमेशा की तरह मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, यह अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में यह भी कहा कि मामले को हाई कोर्ट भी भेजा जा सकता है, जिस पर अभिषेक मनु संघवी ने मामले को बड़ा संजीदा बताते हुए इसे निचली अदालत में न भेजने की गुजारिश फरमाई। वह बिल का असर पूरे देश पर हो सकता है, ऐसा भी उन्होंने बताया। इस दौरान मुर्शिदाबाद फसाद का भी जिक्र किया गया। अब कल दोपहर तक मामले को मुलतवी किया गया, पर इन सब पर सोचने पर ताज्जुब लगता है कि मुसलमानों की ज़मीन, मुसलमानों का दीनी मजहबी मामला और अदालत के फैसले का इंतज़ार मुसलमानों को करना पड़ रहा है। क्या हिंदू मंदिरों में मुसलमानों को भी मेंबर बनाया जाएगा, इस पर भी बात हुई। तो मुसलमानों को मंदिरों में ट्रस्टी बनाया जा सकता है की तक बात हो रही है, लेकिन इससे क्या हासिल होगा, जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों की इबादत गाहों में दखल हुकूमतों और इंतज़ामिया के दबाव में तो किया जा सकता है, पर मंदिरों में मुसलमान सिर्फ नाम ही के होकर रहेंगे, क्योंकि पहले से डरी हुई कौम वहां क्या आवाज़ उठा सकती है। वही दूसरी ओर मुसलमानों के दरमियान गैर ज़रूर आवाज़ उठा सकता है और मुसलमान खुद ही ज़रूरत से ज़्यादा इन्हें अख्तियार दे भी सकता है। अभी वक़्त जैसा कोई मामला अमल में आया भी नहीं, तो आपसे इख्तलाफात में मस्जिद या दरगाह की कमेटी में गैरों को दाखिल करने के मुकाबले देखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में बेलगाम शहर के अतराफ में कुछ दरगाहों के आपसे इख्तलाफात में गैरों को मेंबर बनाए जाने की खबर हासिल है, ताकि सामने वाला खामोश हो जाए। अगर कानून ही बन गया तो मुस्लिम इदारों, तंजीमों, इबादत गाहों में इन्हें तो फूल पान करके बुलाया जाएगा, मतलब किसी तरह का कोई तकद्दुस बाकी नहीं रहेगा। पहले तो हमारे दरमियान मुनाफिकत बढ़ चुकी है, अब तो बढ़ता हिंदुत्व का दायरा मुसलमानों में डर खौफ पैदा कर रहा है। लिहाजा गैरों को मस्जिदों में दाखिला सरासर या औकाफ की ज़मीनों में हिंदुओं के 2 अफरादों को शामिल करना गैर इस्लामी तो है ही, मुसलमानों के लिए भी ये ठीक नहीं है। अगर गैर मस्जिद दरगाह के मेंबर बनने लगेंगे तो उसका फ़ायदा उन्हीं को हो जाता है, पर मुसलमान गैरों के मंदिरों के मेंबर बनते हैं तो इसका मुसलमानों को फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी इनके मीटिंगों में कहाँ वो बैठने देने वाले हैं। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसी मंदिरों की सीढ़ियों पर भी बिठाया गया तो कुछ मुसलमान इसे फख्र समझकर चापलूसी इख्तियार करेंगे, इतना जरूर, क्योंकि यह डरा हुआ है, इतना जरूर। लिहाजा जो भी बहस हो रही है इस पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा न किया जाए। हो सकता है कुछ मामलों में अदालत फैसले बदल भी दे, लेकिन इस पर खुशी का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहस ही फिजूल है। हमारी मिल्कियत, हमारे मजहबी मामलात पर अदालत क्या फैसला सुनाएगा। लिहाजा आज की बहस के बाद बहुत सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसे की बात करते हुए देखा जा रहा है, पर चीफ जस्टिस ने मामले को निचली अदालत भेजने की बात कही, जिससे शक और भी गहरा हो जाता है। निचली अदालतों में किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं नज़र के सामने ही है, और अब तो फिरका परस्त ज़हनियत के लोग तकरीबन महकमाओं में दाखिल हो चुके हैं। लिहाजा सड़कों पर एहतजाज एक संवैधानिक हक है, जिसे तरतीब के साथ किया जा सकता है। कुछ लोगों की राय यह भी है कि अगर एहतजाज रैली करेंगे तो इसमें भी आरएसएस या फिरका परस्त ज़हनियत के लोग आकर फसाद बर्पा कर सकते हैं। ये भी बात ठीक है और कुछ जगहों पर इसे देखा भी गया है, और जब फसाद होता है तो इसकी कीमत मुसलमानों को ही चुकानी पड़ती है, भले हुकूमत किसी की भी हो। पर एहतजाज नहीं कर सकते, अदालत फैसले हमारे हक में नहीं दे रहा, तो फिर क्या किया जाए, इस पर भी तो तबादले ख्याल होना चाहिए। उलमाए कराम, इल्मी दानिशवर, सियासी रहनुमा सभी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो इक़दाम अब किया जा रहा है इससे काफ़ी देर हो चुकी है। जो भी हालात का जिस तरह मुकाबला किया जा सकता है ज़रूरी है, और इसे रहनुमाओं की क़यादत में ही अंजाम दिया जा सकता है। अब किस पे भरोसा करे, किस पे ना करे कि हालत मिल्लत की है। अब मुखलिस कौन है ये भी समझ से बाहर है, क्योंकि जो कौमी हमदर्द नजर आता है आगे चलकर यही सौदा कर देता है। लिहाजा एक तवील जंग की तरफ मुल्क निकल चुका है। अब बज़ाहिर मुसलमान निशाने पर नजर आ रहा हो, आगे दलितों को भी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जैन सिख को भी इस चक्की में पीसा जाएगा, लेकिन कुर्बानी मुसलमानों को ही देनी पड़ेगी, इतना जरूर। मुसलमानों को चारों तरफ से घेर लिया गया है,
पहले 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम खवातीनों के हुकूक की बात करके मुसलमानों को हिरासा किया गया, जबकि यही लोग हैं जो अपनी बीवी का हक नहीं दे सके। कागजात तलाशने की मुहिम में मुसलमान मसरूफ कर दिया गया। सीएए एनआरसी का एक शगुफा छोड़ा गया। अब मुसलमानों की ज़मीनों को हालत में उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वैसे भी भारत की मिल्कियत को मोदी हुकूमत ने बेच ही दिया है अपने दोस्त अडानी अंबानी को। तो आसान रास्ता मुसलमानों की ज़मीनों को हड़प किया जाए। हो सकता है कि कोई नया कानून लाया जाएगा, मतलब इन्हें एहतजाज, फसादात, जेलों में मुसलमान मसरूफ रहे, क्योंकि अब देश की कैफियत सभी देख रहे हैं कि 80% लोग 5 किलो राशन हासिल करने में लगे हुए हैं, और इसमें अक्सरियत हिंदू है, अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर मुसलमानों को जब तक नहीं छेड़ा जाएगा तब तक 5 किलो राशन में ही अक्सरियत हिंदू खुश रहेगा। लिहाजा वफ़ के साथ साथ औरंगजेब की कब्र खोदने का भी काम अक्सरियत हिंदुओं को दिया गया है, और बेरोजगारों को हाथों में तलवार दिए रामनवमी, हनुमान जयंती के जुलूसों में मस्जिदों पर भगवे परचम लगाने की नौकरी वैसे भी दी गई है। अब तो स्कूलों में गोबर लिपने का काम भी कुछ टीचर्स को दिया गया है। जहां दुनिया एआई टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आगे बढ़ रही है, वहीं भारत जीआई यानी कि गोबर इंटेलिजेंस को अख्तियार कर रहा है। आप यकीन मानिए, मोदी हुकूमत कभी चुनाव के जरिए हार नहीं सकती और ना इसे हरा सकता है। इसे अवामी बगावत ही हरा सकती है। लिहाजा जितना वफ़ को लेकर गैरों में भी बेदारी मुहिम चला सकते हैं चलाए। यकीनन नुकसान मुसलमानों का ही है, लेकिन जो भक्त मंडली मुसलमानों के नुकसान को देखकर खुश हो रही है, इन्हें भी एहसास होगा कि जब इनके बच्चे अफसर की बजाय दंगाई बन जाएंगे। लिहाजा वक्त दरकार है। कुछ आजमाइश से मिल्लत ज़रूर गुजरेगी, लेकिन वो सुबह ज़रूर आएगी, क्योंकि खालिक का निज़ाम है, जुल्म बहुत देर तक नहीं टिकता। आखिर में दुष्यंत कुमार की यह नज़्म आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।